करना चाहता हूं, क्या कांग्रेस वाले और ये समाजवादी पार्टी के महाशय जी जो बैठे हुए हैं, क्या पब्लिक को कितना बेवकूफ समझते हैं? एक जो है, एक कहते हैं कि राम है ही नहीं, और एक राम सेवकों को, उन कार सेवकों को जिन्होंने पीठ पे बोरे बालू भरवा के सरजू नदी में प्रवाह करवा दिया। सोचिए आज की डेट में ये पब्लिक को क्या गुमराह करते हैं। और आज बजरंगबली का दिन है और आज ये हम लोग को यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हैं। ये रामचरितमानस, इनके एक प्रवक्ता वो महाशय जी स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको इतनी शर्म नहीं है समाजवादी पार्टियों को कि किस प्रकार के दोहरा चरित्र रहते हुए। क्या नहीं है पंडित जी, क्या नहीं है पंडित जी, क्या नहीं है इनका ये दोहरा चरित्र। आ गया जी जी आ गया, मैं आया जनाब आली, मैं आया। अरे कितने बजे रोजा खोल लिया शमू साहब? रुकिए भाई, रोजा खुल गया ना जी। है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, और अहले नदर समझते हैं जिनको इमाम हिंद। मसला राम जी की ऊपर सवाल खड़े करने का है ही नहीं। मेरे भी जो है राम है, आपके भी राम है, पूरे भारत के राम, पूरे विश्व के राम जी हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धर्म के नाम पर राम जी का नाम ले करके किसने अपनी सरकारें बनाई हैं और राजनीति के अंदर कितना इस्तेमाल करा गया है राम जी का, और कौन लोग सत्ता में आते हैं, सवाल का जवाब तो उनसे लिया जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की उस टिप्पणी को भी याद रखना चाहिए, वो जो रख रहे हैं सरकारों। मैं आ रहा जस्ट मिनट। जी प्रतीक जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी जो सैयद जवाद ने ये बात कही कि मेरे भी राम है, सवाल तो यही तो कहना चाहते हैं कि राम तो सबके हैं। अगर राम सबके हैं तो फिर आप अगर जय श्री राम का जयकारा लगता है तो फिर मिर्ची क्यों लग जाती है? भीड़ से जय श्री राम की आवाज लगती है तो दीदी बोलती है कौन बोला? कि वो वोट लेने के लिए आप करती है। आप राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, आप बात करते हैं सनातनी होने की। आपकी पार्टी की अध्यक्ष ने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया। आप कैसे राम की बात कर सकते हैं? आप कैसे राम की बात कर सकते हैं? आप कर लेते राम की बात, किसने रोका था? प्रतीक जी, हमारी जो संस्कृति है 1800, हमारी संस्कृति में 1857 में जब रिवोल्ट हो रहा था। रुको महादेव, करें डिबेट या खत्म करें? एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्रतीक जी, मैं कह रही हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता, हमारी जो हिंदुत्व का भी जो रियल मीनिंग है वो ये कि 1857 का जब रिवोल्ट हो रहा था तो तोपों पर कलम भी पड़ी गई थी और तिलक भी लगा था। तो इस ब्यूटी को हम कैसे भूल सकते हैं जो हमारे भारत का जो नहीं भूला है। अगर नहीं तो उसको कोई नहीं कह रहा। आपके लोग जब जाके हिंसा इंसाइट करते हैं, गोली मारो सालों को, इन लोगों का हलाल मीट। वैसे एक बात तो है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, एक बात तो है, हिंदू पक्ष जो रख रहा था डिबेट में वो मुस्लिम था, जो हिंदू पक्ष रख रहा था वो मुस्लिम था, और जो मुस्लिम पक्ष रख रहा था वो हिंदू था डिबेट में। हाँ जी, हाँ जी, यही हमारा सेक्युलरिज्म है, और इसीलिए मुझे इस पे विश्वास है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि यही इसकी खूबी है, यही इसकी खूबी है। जी जस्ट मनोज अभी शमूम कासी साहब बोले नहीं है, 53 हुआ है जी। सर मेरा नाम पीयूष है और मैं नोएडा से हूँ। पहले तो मैं सबसे भाई देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मुझे बंद कर, रुकिए। यहाँ पे रोज बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करिए, एम्प्लॉयमेंट के बात करिए। मेरा कोई पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार का काम अपॉर्चुनिटी देना है। सरकार का काम प्लेट में नौकरियां रख के नहीं देना है। अगर आप लोगों को ऐसे प्लेट में नौकरियां रख के देंगे तो शायद गवर्नमेंट मशीनरी नहीं चलेगी। गवर्नमेंट जॉब्स का काम गवर्नमेंट को चलाना होता है। एक वेलफेयर अलग चीज है और रेवड़ियां बांटना अलग चीज है। सरकार का काम वेलफेयर करना है। दूसरी बात ईडी सीबीआई की बहुत बात होती है। सर 70 साल ईडी सीबीआई आपके पास भी थी, आप कुछ नहीं उखाड़ पाए। उसका एक रीजन है
कि जो सामने बंदा बैठा था उसने कुछ ऐसा नहीं किया था। अगर आप ईडी सीबीआई पे उंगली उठाते हैं, मतलब आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे उंगली उठा रहे हैं और आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन की आप बेइज्जती कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आप ही के टाइम में बना था। जी प्रतीक जी, आज की स्पीच में मोदी जी ने ये भी बोला था कि भ्रष्टाचार का वध, इसकी बात हुई थी। आज हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के साथ क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे सपोर्ट किया जा रहा है। नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए। जब ऑपोजिशन के लिए भ्रष्टाचार नहीं होता, ऑपोजिशन लीडर जब बीजेपी ज्वाइन करता है तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। प्रतीक जी, ये बड़ी बड़ी बात यहाँ कालने में रूपी जो छद्म रूप धारण किए हुए सनातनियों का जो जनेऊ धारण कर लेते हैं, मंदिर जाते हैं चुनाव के समय में। 500 साल तक हम लोग लड़े राम मंदिर के लिए, हमने खून पसीना बहाया, 1 लाख हमारे कार्यकर्ता और राम सेवक वहां दफन हो गए। आपको क्या बताए? और ये बाबर के वंशज जो बोलते हैं नहीं, ये मैं ऐसे डिबेट करता नहीं, और ना मैं ऐसे अल्फाजों का अपने डिबेट में कोई उत्साह के साथ लेता हूं। मैं नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उत्सव का दिन है। अगर बधाई गा सकते हो तो बधाई गा के दो, अन्यथा मैं इस तरह के अनर्गल कोई प्रलाप नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। जबकि भी आ सके मैं इनकी बात का चुनावी नहीं है जय श्री राम हमारे लिए। जब 64 में विश्व हिंदू परिषद बना ना, तब हमने कह दिया अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनेगा, तब हमने जन्मभूमि की बात करी है, तब हमने काशी की बात करी है। उस समय हमारी भाजपा या जनसंघ की औकात कुछ भी नहीं थी। जी मैं आया। आज पवन पुत्र श्री हनुमान जी के, पहले मैं आपको हनुमान जन्मोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो इस बार ईद होगी वो और बारों की ईद से बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग ये बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आज हम भारतीयों की सरकार है। इससे पहले जितने लोग थे, मैं ये नहीं किसी को मैं अपमानित नहीं करना चाहता, मगर हम भारतीयों को ये मौका मिला है, हमें अपनी भारतीयता को बढ़ाना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने अली और हनुमान जी का जिक्र किया, तो आज मैं कहना चाहता हूं मोदी जी के बारे में, आप लोग उनसे मोहब्बत करिए दिल से। बहुत मुश्किल से अच्छे लोग पैदा होते हैं। आज मोदी जी और उनके हनुमान के रूप में है अमित शाह जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और एक मिनट, दूसरी बात मैं आज मैं कह दूं कि जादू वो है जो सर चढ़ के बोले। आज मुसलमानों के जो सरकर्दा लोग थे, उन्होंने आके कहा कि भाई मोदी जी और अमित शाह जी बिल्कुल अलग नजर आते हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूं देश के लोगों से कि अपना भाईचारा बढ़ाइए। हम सब लोग अरे यार एक मिनट सुन लो बात। जब यज्ञ हो रहा था भगवान राम का, तो उपद्रव करने वाले लोग थे। उपद्रव ना करो। मैं आया शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हनुमान जी के बारे में चर्चा करने की हमारी किसी की औकात नहीं है। हनुमान जी एक ऐसा चरित्र है जो हम सब के लिए आज मौजूदा परिस्थितियों में प्रबंधन के लिए अगर आदि गुरु कोई है तो हनुमान जी हैं। चाहे वो सूक्ष्म रूप को दिखाना हो या विराट रूप को दिखाना हो, तो हनुमान जी को चरित्र को हमें अपने में अपनाने की आवश्यकता है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश को अगर मजबूत करना है तो उनके अंदर जो गुण थे प्रबंधन के। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं